ओम शांति। आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत त्योहारों का देश है जिसमें बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। आज गणेश चतुर्थी के दिन सारे भारत में गणेश जी का आह्वान करते हैं। इस दिन से लेकर 10 दिन तक गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं। कहते हैं गणेश जी की पूजा करने से जीवन के अंदर अनेक प्रकार के विघ्न समाप्त हो जाते हैं। गणेश जी को विघ्न विनाशक कहते हैं। लेकिन वास्तव में ये जो विघ्न हैं ये हमारे अंदर की नेगेटिव थॉट्स के कारण आते हैं। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? कहा जाता है कि पार्वती माँ ने अपनी मैल से पुतले को तैयार किया, गणेश जी को क्रिएट किया। माता पार्वती जब स्नान करने के लिए जा रही होती हैं तब गणेश जी को पहरे देने के लिए बोलती हैं, कहती हैं किसी को भी अंदर नहीं आने देना। तब तक शंकर जी वापस आ जाते हैं और अंदर जा रहे होते हैं। तब गणेश जी उनको रोक लेते हैं। अभी माता स्नान करने गई हैं और माता ने अंदर आने से मना किया है। साथ ही साथ उन्होंने अपने पिता को पहचाना नहीं। न पहचानने के कारण अपने पिता को अंदर नहीं आने देता। तो इन बात पर शंकर जी को क्रोध आया और क्रोध के कारण गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर अंदर आ गए। फिर पार्वती जी पूछती हैं कि आप आ गए, उस बालक ने आपको रोका नहीं? फिर शंकर जी बताते हैं उस बालक ने मुझे रोका था पर मैंने क्रोध में आकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर पार्वती जी रोने लगती हैं, मुझे यही बच्चा वापस चाहिए। फिर शंकर जी उन्हें शांत करते हैं, कल सवेरे तक का इंतजार करना। अगले दिन शंकर जी किसी हाथी का सिर उतारकर उस बालक में लगा लेते हैं और प्राणदान देते हैं। ये सब शास्त्रों के अंदर कथा है। भावार्थ ये है, जब हमारी आत्मा के अंदर विकारों की मैल आ जाती है, देह अभिमान में आ जाते हैं, तभी हमारे जीवन में अनेक प्रकार के विघ्न आ जाते हैं। जब परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं तब हमें इन विकारों से छुड़ाते हैं, देही अभिमानी बनने का ज्ञान देते हैं। सिर काटना अर्थात विकारों से छुड़ाना। शिव जी जब इस धरा पर आते हैं तो विकारों रूपी सिर काटकर गणेश जी को हाथी वाला सिर लगा देते हैं। हाथी वाला सिर अर्थात दिव्य बुद्धि का वरदान देना, ज्ञान रत्नों के खजानों से भरपूर करना, जिससे दूर दूर तक सोचने की शक्ति प्राप्त होती है। कहते हैं गणेश जी की आंखें बहुत छोटी होती हैं, अर्थात जब शिव परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो ऐसी दिव्य दृष्टि देते हैं जिसके कारण हम अपनी आत्मा को देख सकते हैं, परमात्मा को देख सकते हैं। परमात्मा आकर ऐसी समझ देते हैं जिसके कारण हम अपने जीवन में शांति सुख की अनुभूति कर सकते हैं और साथ ही साथ दूर की दृष्टि को भी देख सकते हैं, अर्थात दूसरों के बारे में अच्छा सोचना। और उनके कान कितने बड़े बड़े दिखाते हैं, अर्थात किसी व्यर्थ संकल्पों व बातों को बाहर निकालना और अच्छी बातों को अपने अंदर धारण करना और उन बातों को अपने जीवन में ग्रहण करते जाना। और उनकी बड़ी सूंड होती है। कहते हैं हाथी के सूंड में इतनी ताकत होती है, बड़े से बड़े पेड़ को भी उखाड़ने की ताकत होती है, अर्थात जीवन के अंदर बैलेंस हो। सूंड परखने की शक्ति का प्रतीक है। और कहते हैं हाथी का दांत कितना अमूल्य होता है,
जिसकी कीमत बहुत अधिक होती है। जो आत्माएं दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखती हैं, दूसरों के गुणों को, विशेषताओं को देखते हैं, उनके व्यवहार बहुत अमूल्य होते हैं। वो बहुत सोच विचार करके बोलते हैं। और साथ ही साथ गणेश जी को लंबोदर भी कहते हैं। बड़ा पेट अर्थात हर बातों को अपने में समाने की शक्ति रखना। और गणेश जी के दाएं हाथ ब्लेसिंग के रूप में दिखाया है। अगर कोई आत्मा हमारे सामने आ जाए तो हम उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाले हों। और एक हाथ में रस्सी होती है। रस्सी अर्थात जो स्नेह के बंधन में हर एक को बांध लेता। और एक हाथ में कुल्हाड़ी दिखाई अर्थात विकारों के द्वारा किए गए कर्मों के बंधनों से मुक्त कर देना। एक हाथ में कमल का फूल दिखाया है अर्थात गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे होकर रहना। और एक हाथ में मोदक दिखाते हैं अर्थात मधुर व्यवहार करना, हर आत्मा को जोड़ने की क्षमता रखना, जिससे एकता के सूत्र में बांधना। और एक पैर मुड़ा हुआ और एक पैर नीचे जमीन की ओर दिखाते हैं अर्थात रहना भी इसी दुनिया में है, पर इस दुनिया से न्यारे भी रहो और एक दूसरे के साथ प्रेम से भी रहो। और साथ ही साथ इनका वाहन चूहा दिखाते हैं। कहते हैं चूहा जब काटता है तब पता भी नहीं पड़ता। अर्थात जब जीवन में किसी प्रकार के विघ्न आते हैं, उन पर विजय प्राप्त करना। परमात्मा शिव की याद से हर विघ्नों को समाप्त कर सकते हैं। ओम शांति।